आर्या सर ने अब खुद अनु को उस मिस्टीरियस रूम की चाबी दे दी है और अनु से कहते हैं कि तुम जाकर देख लो उस कमरे में क्या है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आर्या सर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे जब छेंडे उन्हें सारी बात बताते कि ये चरण कोई और नहीं यशवर्धन है। ये बात सुनने के बाद आर्या सर को यकीन नहीं आता जो भी छेंडे कह रहे होते हैं, लेकिन छेंडे यहाँ उन्हें पूरी बात बताते कि उन्हें क्यों लगता है कि ये यशवर्धन है। सारी बात बताने के बाद यहाँ पे आर्या सर को भी यकीन हो ही गया कि ये लड़का कोई और नहीं यशवर्धन है। आर्या सर इस बात को लेकर बहुत परेशान होने लगते हैं मन ही मन कि ये लड़का जो है यशवर्धन, जो अपने आप को चरण बोलता है, इस लड़के का तो अनु के साथ कुछ ज़्यादा ही बन रहा है और यहाँ पे अनु ने जिद करके अब इसे इस कंपनी में जॉब दिलवा दी है। आर्या सर बहुत परेशान हो जाते हैं। जब झेंडे पहुंचते हैं तो वो उन्हें पूरी बात बताते हैं और बताते हैं कि आज अनु उसे लेकर आई थी और अनु चाहती थी कि वो इस कंपनी में जॉब करे और उसने बहुत ज़्यादा जिद की और उसे यहाँ पे जॉब दिलवा दी है। झेंडे ये बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है ये तुमने क्या किया, तुम्हें उसे यहाँ पे जॉब नहीं देनी चाहिए थी। अब यहाँ पे पता नहीं क्यों आर्या सर और झेंडे को इस बात की इतनी टेंशन हो गई है कि ये लड़का यशवर्धन है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अनु यहाँ पे घर पे यशवर्धन के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे तभी पहुँच जाती है मानसी। मानसी सोचती है कि ये अनु का मुझे कुछ करना पड़ेगा, जब देखो तो इस लड़के के साथ लगी रहती है और हमारे घर में इसे घुसा दिया, अब इसे कंपनी में भी जाकर घुसा दिया है। पहले तो सिर्फ घर में था और वो सोचती क्या करूँ जिससे यशवर्धन इस घर से बाहर जाए। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे आर्या सर जब घर पहुँचते हैं तो यहाँ पे कमरे में जाते हैं और अनु के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उन्हें लगता है उसने अनु का बहुत बुरी तरीके से डांट दिया था, उन्हें ऐसा नहीं डांटना चाहिए था और उन्हें अब इस बात का अफसोस हो रहा है। तो यहाँ पे वो अनु के साथ बैठते हैं, उसे बातें करते हैं प्यार से। जहाँ पे वो अनु को हक कर रहे होते हैं तो अनु सोचती मुझे आर्या सर से पूछ ही लेना चाहिए कि आज मुझे इतनी ज़ोर से क्यों डांटा। तो अनु कहती है आर्या सर को कि आज तक आपने ना मुझे कभी भी इतना नहीं डांटा जितना आज आपने मुझे डांटा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने मुझे इतना क्यों डांटा आज। क्या कहीं उस रूम का जो राज है वो राजनंदिनी जी के साथ तो नहीं जुड़ा है। ये बात सुनने के बाद आर्या सर शॉक्ड हो जाते। तो अनु कहती बताइए ना सर, क्या राजनंदिनी जी के साथ जुड़ा हुआ है कुछ उस कमरे का राज। तो आर्या सर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते देखो अगर तुम्हें सच में उस कमरे में जाने का मन है और देखने का मन है कि क्या है तो ये लो चाबी। और चाबी निकालते हैं और अनु के हाथ में थमा देते हैं। अब आर्या सर जानते थे कि अनु को जब तक मना करेंगे वो बार बार जाने की जिद करेगी, तो इससे अच्छा है मैं उसे खुद चाबी दे देता हूँ तो वो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहेगी। तो अनु कह देती कि नहीं मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे नहीं चाहिए, ना ही मैं उस कमरे में जाना चाहती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है कि कोई भी उस कमरे में जाए तो मैं उस कमरे में कभी नहीं जाऊँगी। और अनु यहाँ पे खुद उस कमरे में ना जाने की बात करती है और सर को वापस से चाबी दे देती है। जहाँ देखेंगे आर्या सर सोचते हैं कि यही तरीका है कि अनु यहाँ पे चुप रहेगी, नहीं तो बार बार वो मुझसे यही पूछेगी उस कमरे में क्या है। फिलहाल अनु वो चाबी वापस कर दी है, वो नहीं जानना चाहती है अब। दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पे कंपनी में मीरा सोचती है कि मैं क्या करूँ इस लड़के को निकालने के लिए। पहले ये अनु कम थी क्या, अब इस चरण को भी लेकर ये अनु आ गई है। आता तो है नहीं इसे कुछ, बस परेशान करता रहता है कंपनी के अंदर। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस चरण को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। वहीं पे देखेंगे गायत्री माँ बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती देखकर कि अनु और चरण में बहुत बनती है। जब भी वो अनु को देखती है तो उसे राजनंदिनी की याद आती है और लगता है कि राजनंदिनी भी ऐसे ही मेरे बेटे का ख्याल रखा करती थी यशवर्धन का, जैसे अनु रखती है। घर में कोई भी साथ नहीं दे रहा है इसका, लेकिन यहाँ पे हर पल अनु इसके साथ होती है।